धन तो हर कोई कमाता है, कोई दिन रात मेहनत करके, कोई पसीना बहाकर, कोई ईमानदारी से अपने परिवार का पेट भरने के लिए। पर एक दूसरा रास्ता भी है, एक चमकदार, तेज, आसान और खतरनाक रास्ता, जहां मेहनत कम और जाल ज्यादा होता है, जहां ईमान की जगह चालाकी को पुरस्कार मिलता है, जहां इंसानियत से ज्यादा बाहरी चमक मायने रखती है। और यही वो मार्ग है जिसे धर्म ग्रंथों में हराम की कमाई कहा गया है। ऐसा धन जो छल, धोखे, अत्याचार, शोषण, अपमान या किसी की मजबूरी को कुचल कर कमाया जाए। कहानी यहीं से शुरू होती है, उस क्षण से जब इंसान ये तय करता है कि उसे पैसा चाहिए, पर किस राह से चाहिए। गलत कमाई का पहला स्वाद जहर की तरह होता है, पहले मीठा फिर जानलेवा। ये दिमाग में तेज लहर, एक नशा, एक उत्तेजना पैदा करता है और मन के भीतर एक खतरनाक आवाज उठती है, बस एक बार कर लो, कोई नहीं देख रहा, फायदा ही फायदा है। और यही वो पल होता है जहां हराम का धन पहली बार मन को जीत लेता है। इसी एक आवाज में लोग दूसरों की जमीन हड़प लेते हैं, गर्भवती विधवा का हक छीन लेते हैं, गरीब की बचत लूट लेते हैं, रिश्वत लेकर न्याय को मार देते हैं, मजबूरी देखकर किसी का घर औने पौने दाम में खरीद लेते हैं, या 2 नंबर के धंधों में डूबकर रातों रात अमीर बनने का सपना देखने लगते हैं और पहले दिन ही अपनी आत्मा को गिरवी रख देते हैं। कई स्त्रियां मजबूरी, भ्रम या लालच में उस राह पर धकेल दी जाती हैं जहां शरीर ही बाजार बन जाता है। पहले दिन पैसा उन्हें सुरक्षा, सम्मान और आज़ादी जैसा भ्रम देता है, पर धीरे धीरे वही कमाई उनका शरीर छीन लेती है, फिर आत्मा, फिर इच्छाएं, फिर सपने और अंत में पहचान तक मिटा देती है। धर्म ग्रंथ ऐसे धन को तामसिक धन कहते हैं। वह धन जो आत्मा की रोशनी बुझा देता है, इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और अंत में उसे केवल चलते फिरते खोल में बदल देता है। उधर पुरुष गलत कमाई में पड़ता है तो उसका पतन और गहरा होता है। उसके भीतर सत्ता का लालच तेजी से भड़कता है और हराम का धन उस आग पर तेल की तरह गिरता है। फिर वो सोचने लगता है, मेरे पास पैसे हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। इसी घमंड में रिश्वत लेने वाला अधिकारी, जमीन हड़पने वाला व्यापारी, झूठे दस्तावेज बनाने वाला एजेंट और काला धन कमाने वाला आदमी बाहरी चमक में सफल दिखता है, पर भीतर से जंग खाकर टूट रहा होता है। रिश्ते कमजोर होते हैं, घर में कलह बढ़ती है, नींद गायब होती है और जीवन से शांति ऐसे फिसलती है जैसे मुट्ठी में भरी रेत। धर्म ग्रंथ चेतावनी देते हैं, अधर्म से कमाया धन 3 जगह जाता है, दवा, बुरा वक्त और कब्र। श्री राम कहते हैं, धर्म के बिना धन विनाश है। गीता कहती है, अवैध कर्म से प्राप्त लाभ पहले सुख देता है, अंत में विष। और महाभारत बताता है कि गलत कमाई पीढ़ियों तक अभिशाप बनती है, बीमारी बढ़ती है, रिश्ते टूटते हैं, शांति घटती है, झगड़े बढ़ते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं, धन रेत की तरह फिसलता है और इंसान अंत में अकेला रह जाता है। पुराने लोग इस विनाशकारी आग से बचते थे क्योंकि वे जानते थे कि हराम की कमाई की कीमत सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरी वंश चुकाती है। इसलिए वो कहते थे, थोड़ा पर अपना, थोड़ा पर साफ, छोटा घर, सादा भोजन, पर गलत कमाई नहीं। वे परिवार की इज्जत को धन से ऊपर रखते थे और ईमान की रोटी को सबसे पवित्र मानते थे, क्योंकि रात को सोते समय मन हल्का होना ही असली सफलता है। विज्ञान और अध्यात्म दोनों बताते हैं कि हराम का पैसा दिमाग में डोपामाइन का झूठा उठान पैदा करता है, जिससे इंसान झूठ को काबिलियत, धोखे को स्मार्टनेस, रिश्वत को मौका और गलत धंधे को बिजनेस मानने लगता है, और तभी आत्मा धीरे धीरे सड़ने लगती है। गलत कमाई का नुकसान सिर्फ धन का नहीं, आत्मा, भविष्य, वंश, मानसिक शांति और इंसानियत का होता है। दिन में सफल दिखने वाला व्यक्ति रात में अपनी ही अंतरात्मा के सामने कटघरे में खड़ा होता है। बचाव यही है, धन कमाओ पर धर्म के भीतर रहकर। ईमानदारी से कमाया धन धीरे आता है पर टिकता है और बरकत देता है। गलत धन तेजी से आता है पर चीर कर चला जाता है। इसलिए गलत स्रोतों से दूर रहो, लालच की आवाज पहचानो, मेहनत को धर्म बनाओ, कमाई का एक हिस्सा दान करो और कभी सत्य से समझौता मत करो। निष्कर्ष यही है, इंसान धन का मालिक बने, उसका गुलाम नहीं। हराम का पैसा किसी को अमीर नहीं बनाता, यह सिर्फ उसकी आत्मा को गरीब बनाता है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, धन साधन है, ईश्वर नहीं। सत्य आधार है, पैसा नहीं। विरासत ईमान की होती है, बैंक बैलेंस की नहीं। और अंत में जब इंसान मरता है तो न गाड़ी जाती है, न बंगला, न बैंक बैलेंस। साथ जाता है सिर्फ उसका कर्म, उसकी नीयत और उसकी कमाई की पवित्रता। यही वो संपत्ति है जिसके सहारे आत्मा उजाले की ओर जाती है, वरना हराम की कमाई इंसान को गहरे अंधेरे में धकेल देती है, जहां पछतावे की आवाज भी आवाज नहीं बन पाती। आशा करता हूं यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी ट्रेलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को एक्सप्लोरर करिए। बाय बाय, धन्यवाद।